कराची ने सियासी करवट बदल ली है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी शहर की नई सियासी हकीकत बनकर सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी सन 70 की दहाई के बाद पहली मर्तबा कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, जबकि एमकेएम के बायकॉट के बाद पीटीआई की चमक दमक जैसे मान पड़ चुकी है। अब तक तमाम कराची की तमाम यूसीज के रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 सीटें जीतकर तमाम तर सियासी मुखालिफिन पर बर्तरी वाज़ेह कर चुकी है। जमात इस्लामी 86 सीटें जीतकर शहर की दूसरी सबसे नुमाया जमात बनकर सामने आई है। कराची साहब इंतखाबात में 2 नशस्तें जीतने वाली तहरीक-ए-इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 40 यूसीज जीत सकी है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने भी कराची बल्दियाती इलेक्शंस में 7 नशस्तें जीते हैं, जबकि 3 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार और 3 पर JUI फे के उम्मीदवार फतहमंद रहे हैं। तहरीक लब्बैक ने 2 और महाजर कौमी मूवमेंट ने 1 नशस्त जीती है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इस वक्त मेयर की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ दिखाई देती है, लेकिन जमात इस्लामी जोड़ तोड़ के साथ नताइज में हेरा फेरी का इल्जाम लगाकर पूरे मुल्क में एहतजाज बर्पा किए हुए हैं। मंसूरा में भी अहम इजलास तलब किया गया। हाफिज नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे तो जीता हुआ तस्लीम करें। हाफिज नईम का कहना था कि सिंध हुकूमत ने नताइज दुरुस्त ना किए तो हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों से फैसला करा लेंगे। सईद गनी के इल्जामात के जवाबात में आज सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके इल्जामात के जवाबात दे रहे थे और कह रहे थे कि मकाइस तब्दील करने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जमात इस्लामी को हमारी सोच से ज्यादा नशस्तें मिली हैं। अब ये शकवा जवाब शकवा कैसे हो रहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखना है। कमीशन ने यह ज्यादती की कि जानते बूझते हुए हुकूमत का साथ दिया, तो हमारे पास अदालती रास्ता भी मौजूद है और हमारे पास सड़कों का रास्ता भी मौजूद है, धरनों का और घेराव का रास्ता भी मौजूद है। ये हमारा आईनी हक है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, तुम कौन होते हो हमारा मैंडेट हमसे छीनने वाले। जमात इस्लामी को कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, ये आपका हक है। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। अब कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद नताइज बदलने और धांधली के इल्जामात की सियासत शुरू हो चुकी है। कल मुकम्मल नताइज आने से कबल ही सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने इस खदशे का इजहार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। तब कोई भी पार्टी अक्सरियत में नहीं थी। उन्होंने तमाम जमातों से दरखास्त की थी कि इस बार जिसका मर्जी मेयर आ जाए, जो जमात मर्जी अपना मेयर मंतखब कराए, रिजल्ट के बाद रोड़े अटकाने और रोने धोने की सियासत की बजाय शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। उनका खदशा था कि आज जमात इस्लामी पीटीआई के नताइज तस्लीम ना करने के ऐलान से जो दुरुस्त साबित हो रहा है। इमरान खान भी बल्दियाती इंतखाबात में बुरी शिकस्त पर बरहम है। उन्होंने तमाम सूबाई क़यादत को लाहौर तलब किया, जिसमें उनसे आइंदा के लाएमल और जमात इस्लामी से इत्तेहाद पर गौर हुआ। दूसरी जानिब पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल ने एतराफ़ किया है कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हमारी तंजीमी कोताही और कमजोरियां थी। वो बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि असल में उनके अपने हाथ मिसमैनेजमेंट हुई है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक मेयर कराची एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज इस वक्त हमारे सामने हैं, पीपल्स पार्टी आगे है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है, पीटीआई तीसरी नंबर की जमात है। आपको नहीं लगता कि इन इंतखाबी नताइज की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन या किसी और से ज्यादा खुद एमकेएम पाकिस्तान पे है, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान ने बायकॉट किया तो ये नताइज सामने आए? देखिए, हमारे रीजंस हैं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। हम खुद बायकॉट के अगेंस्ट रहे हैं हमेशा, मगर जब हालात ऐसे हो जाएं कि आप अपने सामने प्री पोल रिगिंग देख रहे हैं, अपने हल्का बंदियां जिस तरह से यहाँ मैनेज की गई, और हमने अपना केस जो है वो हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सबके सामने रखा, और फिर पीपल्स पार्टी की जो सियासी क़यादत है सूबाई, उसके सामने रखा, और हमने अपना केस मनवाया उनसे। ऐसा नहीं है मनवाया नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस मनवाया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे कि आप हुकूमत सिंध से रुजू करें। हम लोकल क़यादत के साथ बैठे पीपल्स पार्टी की, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ एम्बिग्यूटीज़ हैं यूसीज़ में, फॉर्मिंग ऑफ यूसीज़ में। तो जब इतना कुछ हो जाए और उसके बाद आपके सामने सब कुछ धांधली हो रही हो, तो हाउ यू कैन कॉन्टेस्ट दैट इलेक्शन? अच्छा वसीम अख्तर साहब, अब आपका मुकदमा ये है नजर आ रहा है कि मनपसंद हल्का बंदियों का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमात को हुआ है। आपकी आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के कोर्ट किए हुए आदाद शुमार के मुताबिक एमकेएम 2015 में 11,83,000 वोट हासिल कर पाई थी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1,86,000 वोट लिए थे। उस वक्त आबादी और आज की आबादी तकरीबन 2 गुना का फर्क है।
उस वक्त पीपल्स पार्टी के वोट 1,86,000 थे, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट 2,82,000 हैं, यानी आबादी डबल हुई तकरीबन, तो वोट डबल हुए उसी तनासुब के साथ। तो पीपल्स पार्टी को क्या ज्यादा फायदा हो गया सर? देखें, उसने जो मैनेज किए 25 यूसीज, जो उनके एरियाज थे जहां वो समझते थे कि वो जीतेंगे, उन्होंने ऐसी यूसीज बनाई जिसमें आबादी 20 से 25,000 30,000 की रखी गई। हमारी यूसीज 80 से 90,000 पे रखी गई। हमारी एक यूसीज 1 वोट, उनकी 3 यूसीज 3 वोट। इस तरह से इन्होंने मैनेज किया, ये जो आपको नंबर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वो उन्होंने शहर में डाल दिए। 22 सीटें रूरल एरियाज़ की शहर में ले आए और 33 सीटें हैदराबाद में रूरल एरियाज़ की शहर में ले आए। तो अगर ये प्री पोल रिगिंग नहीं होती तो मैं नहीं समझता 20 से 25 से ज़्यादा यूसीज मिलती पीपल्स पार्टी को। ये तो टोटल मैनेज था अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन। उस वक्त दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर की जमात थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है। एमकेएम के बायकॉट से जो नुकसान इस वक्त हुआ है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन हुआ है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुआ है। तो आप क्या देखते हैं, क्या ये भी प्री पोल रिगिंग की जद में आ गई है? देखिए, मैं नुकसान फायदा नहीं देख रहा हूं किसी का भी। मैं किसी का नुकसान फायदा नहीं देख रहा हूं। मैं तो अपना केस आपके सामने रख रहा हूं। आइन के अंदर ये आइन गारंटी देता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इसका पाबंद होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। आपने 15 तारीख को इलेक्शन कंडक्ट होता हुआ देखा इस शहर में। एक पीटीआई के एमपीए सील तोड़ रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं बैलेट बॉक्स की। गलियों के अंदर बैलेट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, बैलेट पेपर्स नजर आ रहे हैं। ये कौन मानेगा इसको फेयर इलेक्शन? ये कहां का इलेक्शन है? इस तरह से होते हैं इलेक्शन क्या? एमकेएम नहीं मान रही, मोहरें लग रही हैं, नहीं मान रही, ठप्पे लग रहे हैं। इस पे आपका मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है। मरकज में आपका इत्तेहाद है पीडीएम के साथ और फिर आप मुखालिफत में खड़े हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। यहां पे आपका मौक़िफ़ वही है जो पीटीआई का मौक़िफ़ है। इस हवाले से सुने, इस हवाले से तो मैं फेवर और अगेंस्ट नहीं जाऊंगा कि मेरा इत्तेहाद है। अगर कहीं गलत कर रहा होगा कोई, इवन नून भी अगर कहीं गलत कर रही होगी, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा उसके खिलाफ। और इसी तरह पीपल्स पार्टी, जो सही है वो सही है, जो गलत है उसीलिए तो स्टैंड लिया। आखिरी वक्त तक सिंध हुकूमत ने कोशिश तो की, इलेक्शन कमीशन को लिखा भी, उन्होंने कैबिनेट का इजलास भी बुलाया, उसके अंदर फैसला भी हुआ, इलेक्शन कमीशन नहीं, जो हम चाहते थे, जो वो कर सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। डीलिमिटेशन, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको आप लेजिस्लेशन के थ्रू असेंबली से अलग करवा देते, सब ठीक हो जाता। और जो आपने हमारी 53 यूसीज एक्सेप्ट की हैं कि इनमें एम्बिग्यूटीज हैं, तो उसको मैनेज करते, फिर बात करते। जिस तरह से इस्लामाबाद में अगर आप केस देखें तो उन्होंने अपनी यूसीज बढ़वाई हैं और वो कामयाब हुए हैं। हमें इलेक्शन से भागने वाला मामला नहीं था। हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े शहर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से हों। ठीक, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट सर। 2017 के सेंसस का मामला है, डिलिमिटेशंस, और ये बड़े अरसे से चलता आ रहा। इलेक्शन कमीशन में उज़रदारियां भी, चैलेंजेस भी, सारा कुछ। ये मामला इलेक्शन कमीशन वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा रहा रादर देन पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, ऐसा नहीं है। ये आप टेक्निकल चीज़ जो आप जिस आंखों से, जिस चश्मे से देख रहे हो ना, हम जानते हैं पीपल्स पार्टी को। उसने 2021 दिसंबर से ये काम शुरू कर दिया था। हमारे पास, हम ग्राउंड पे हैं, हमें नीचे से खबरें आ रही थी कि ये मैनेज कर रहे हैं। पॉपुलेशन जहां अपनी यूसीज हैं वहाँ पॉपुलेशन कम रखी हुई है। हमारी यूसीज में 73, 75, 85, 95 तक पॉपुलेशन की यूसीज बनवाई हैं इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ सिंध टाउन की नंबर ऑफ यूसीज इलेक्शन कमीशन को भेजता है, वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन यूसीज फॉर्म कर देता है। तो ये सारा मैनेजमेंट किया गया था।